Okay. Recall that the two circles are congruent if they have same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. हमको कुछ प्रूव करना है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, रेडियस सेम है, ऊपर से कॉर्ड्स भी सेम है, करेक्ट। और क्या बोल रहे हैं कि उसमें का जो भी एंगल है वो आप इक्वल प्रूव कर दो। तो उसके लिए दो सर्कल्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने दो सर्कल्स बताया है, इसमें रेडियस कैसी है, सेम है, इसलिए मैंने कैसा है ना उसको सेम कलर से बताया, ब्लू कलर से। एज यू कैन सी ये वाला जो रेडियस है, दिस वन, ये वाला और ये वाला, इसको इक्वल होगा क्योंकि दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो लेट मी जस्ट गिव देम नेम्स। मैं उसको नेम दे देता हूँ जल्दी से, तो हम लोग काम करना शुरू करें। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, है ना। रेडियस एंड बी सी क्या हो गया, बी सी आपका कॉर्ड हो गया। उसके बाद है पी क्यू आर। इन्होंने बोला है रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम है सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों इक्वल बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि वो क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, करेक्ट। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, इक्वल कॉर्ड्स मतलब जो भी कॉर्ड्स आपने वहां पे प्रोड्यूस किए हैं वो इक्वल हैं। सो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, दे आर इक्वल। इसका रीजन क्या बोलेंगे, गिवन, है ना, ये तो गिवन है। पहला तो हो गया। अभी दूसरी बात करते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ऐसा बोल सकता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसा बोल सकते हैं क्या? लेट मी जस्ट शो यू। हाँ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। रेडियस इक्वल बोला है ना, उन्होंने बोला रेडियस सेम है दोनों सर्कल का, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो रेडियस मस्ट बी सेम, ए बी मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू। रीजन क्या लिखेंगे इसका? देखो ज्योमेट्री में रीजन लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखेंगे, रेडाई, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सही है। हम यहाँ पे गिवन क्यों नहीं लिख रहे, ऐसा क्यों बोल रहे रेड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? क्योंकि देखो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना वो खाली रिकॉल में है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है आपका वो यहां से शुरुआत हो रही है, प्रूफ से। तो मतलब क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोला है, रेडियस इक्वल नहीं बोला है, वो तो पहले पार्ट में आपको याद दिलाने के लिए बोला है, रिकॉल, है ना। तो इसलिए हम लोग गिवन नहीं लिख पाएंगे, हमको क्या लिखना पड़ेगा, रेड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। गिवन लिखेंगे मार्केट हो जाएंगे आपके। ओके, तीसरा पार्ट, नाउ ए सी कैन बी सेट इक्वल टू, ए सी किसको इक्वल बोल सकते हैं, पी आर को। ओके, उसका भी रीजन सेम होगा, करेक्ट। ए सी इक्वल टू पी आर, ये वाला इज इक्वल टू पी आर, और रीजन क्या बोल सकते हैं, सेम, क्या, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं नीचे, डन। ओके, नाउ एज ऑल ऑफ दीज आर इक्वल, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैन आई जस्ट से दैट ट्राइंगल ए बी सी is congruent to which triangle, PQR is congruent to PQR। और रीजन क्या देंगे इसके लिए, द रीजन वी विल गिव इज SSS congruency test, congruency rule, है ना। SSS के थ्रू ये हो गया, SSS congruency rule, करेक्ट। अभी CPCT से उनको अपने को प्रूफ क्या करना था कि एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि एंगल्स इक्वल है, प्रूफ कर दो। तो ठीक है, हम ये एंगल्स भी अभी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं सीपीसीटी के थ्रू, करेक्ट। सो वी विल राइट डाउन एट द एंड। सो लास्ट में सबसे क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर, और रीजन क्या लिखेंगे, सीपीसीटी, है ना, एकदम मस्त। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या क्या लिखा अपन ने। एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं एक बार, इसको मैं कट कर देता हूं जो भी लिखा है, राइट। सबसे पहले हमने क्या इक्वल बोला कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर क्योंकि वो कॉर्ड है। उसके बाद बोला ए बी इज इक्वल टू पी क्यू क्योंकि रेडियस रेडाई है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फिर हमने बोला ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू पी आर। इसके थ्रू दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा रूल, SSS टेस्ट के थ्रू। एंड देन हमने CPCT के थ्रू बोल दिया कि ये जो एंगल है BAC इज इक्वल टू QPR। डन, प्रूफ कर लिया हमने।